अब ये वाली जो स्टोरी है ना, ये मेरी बचपन की स्टोरी है। अब बचपन से लेके यार अब तक के मेरे बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। ठीक है, मेरे बाल मेरी मम्मा पे गए, मेरे बाल मेरी खालाओं पे गए, मेरे बाल मेरे पापा पे गए एंड उनके बाल भी बहुत अच्छे थे। तो खैर मैं अपनी मम्मा पापा की बात कर रही हूँ ना इस टाइम पे, तो उनके बाल क्या ही थे, मेरे खास तौर पे मेरी मम्मा के। अगर मुझे पिक्चर मिली तो यार मैं ज़रूर अटैच करूँगी एंड आने वाले व्लॉग्स में भी बताऊँगी तुम लोग को। तो खैर मैं अपने बालों की बात करती हूँ ना, मेरे घर के अंदर कुछ लोग ऐसे थे, मतलब मैं किसी और को क्या ही बोलूँ जब आपका घर ही ऐसा हो। अब मैं सारे लोगों को टारगेट नहीं कर रही, बेसिकली मैं टारगेट कर रही हूँ कुछ रिलेटिव्स को अपने, जो मुझे हेट करते थे एंड मेरे बालों के भाई साहब वो दुश्मन थे, क्योंकि उनकी बेटियों के और उनके बाल तो इतने अच्छे थे ही नहीं। मेरे बाल तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे कि मैं जब जब सुलझाऊँ भाई साहब वो लोग तब तब मुझे देखें। अब सीन ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, मैं सारी तुम्हें कहानियाँ सुना रही हूँ, तकरीबन मैं 6 से 7 या अराउंड 9 से 10 साल की होंगी, मैं तब की कहानियाँ सुना रही हूँ तुम लोग को ना। तो ये बात तब की है जब मैं 8 साल की थी। अब मैंने बाल खोले हुए थे, मेरे बाल बहुत लंबे थे, सही है। अब मैं नहाकर आती हूँ, नहाकर आने के बाद ना मेरे घर के अंदर 4 से 5 कमरे हैं। अब जो एक कमरा है ना वो ऐसा है कि जहाँ से रिलेटिव्स गुजरते हैं ना, मैं वहीं खड़ी हुई थी। और मगरिब के टाइम कहते हैं कि बच्चियों को खड़ा नहीं होना चाहिए बाल खोल के, क्योंकि कोई भी चीज़ जा रही हो हवा ववा तो मतलब आप झपेटे में आ सकते हैं, ऐसी कोई मिसाल देते हैं ना, बट झपेटे में ना भी आओ तो आपका सर भारी हो जाता है और आपके सर में दर्द होने लगता है। तो मेरा सीन भी ऐसा है, मैं आती हूँ नहा के 4:30 5:30 का टाइम हो रहा होता है। अब जब मैं नहा के आती हूँ, तो मैं ना अपने बालों को बड़े तरीके से हिला रही होती हूँ, यूँ-यूँ करके ना। अब मुझे नहीं पता होता था, पीछे से जो मेरी आंटी है ना, वो आके मेरे बालों को इस तरीके से पकड़ती हैं जैसे एक चुड़ैल आके आपके बालों में नहीं चिपक जाती, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। और सबसे ज़्यादा मेरे बालों से सिर्फ वही जलती थी, इतनी भाई साहब कि अगर मैं बैठी हुई हूँ ना, तो मैं अगर वो घर पे आ गए हमारे, तो मैं बाल नहीं सुलझा सकती। और तकरीबन उनका 3 से 4 दफ़ा चक्कर तो लाज़मी लगता था मेरे घर पे, एक दिन के अंदर। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मतलब मेरे बाल सुलझ नहीं पा रहे। जब जब सुलझाऊँ भाई साहब तब तब वो आते हैं, क्योंकि उनके पास काम तो था नहीं, उनकी एक बेटी थी, 2 बेटे थे, वो काम कर लिया करते थे, मतलब घर में तो और कोई काम नहीं था, छोटा-सा घर था। अब भाई वो बार-बार आ जाएँ, अब मैं इतनी तंग आ गई कि ये बात मैंने ना, ये सारी बातें मैंने अपनी खाला से डिस्कस करी, यार आनी है देखो ऐसे-ऐसे करनी है। तो आनी ने ना उनसे छुटकारा पाने के लिए मुझे कहा कि तू जब सुलझाया कर, जब वो नहीं आती है ना। अब मैंने कहा आनी वो तो रात को नहीं आती, रात के 2 बजे, तो मैं रात के 2 बजे बाल सुलझाऊँ? तो आनी ने कहा बेटा देख ले। उसके बाद मैं तुम्हें सीन बताती हूँ वही वाला, कि बाहेज़ मेरे साथ होता क्या है। मैं अपने बाल खोल के बड़े आराम से ना यूँ घूम रही होती हूँ, गोल-गोल घूम रही होती हूँ। मुझे नहीं पता कि वो पीछे से कब आईं और आते के साथ उन्होंने मेरे बालों को अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा जैसे वो चुड़ैल हैं एंड मेरे ऊपर वो चिपट रही हैं। इतने गंदी तरीके से यार मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। और मुझे पता है क्या बोलती हैं? प्लस एक तो आपने मेरे बाल पकड़ लिए, ऊपर से आप मुझे ये बोलती हैं, पता है क्या बोलती हैं? कि अपने बाल ना बांध के रखा करो वरना इन्हें नज़र लग जाएगी। अब मैं इतनी छोटी कि मुझे कोई रिएक्शन भी देना नहीं आया। अब मैं बड़ी हो गई तो मुझे पता चला कि भाई कोई कौन सही है, कौन सही नहीं है, कौन क्या कर रहा है। बचपन में ये पता ही नहीं होता ना आपको, जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। अब मेरे साथ जब वो सिचुएशन क्रिएट होती है ना, अच्छा इत्तेफ़ाक से मम्मा ना वार्डरोब में से मेरे कपड़े निकाल लेती, बिल्कुल सामने थी। तो मम्मा ने कहा ये क्या हरकत कर रही हैं आप? तो कहने लगी इसके बाल बांध के रखा करो, खोल के क्यों घूमती है ये? तो मम्मा और मैंने उस टाइम पे तो ये बात इग्नोर कर दी, लेकिन ये बात हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी ना, बहुत अजीब लगी। फिर पता है क्या होता है, थोड़े दिन बाद मेरी तबीयत ख़राब होती है और मुझे टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड होने के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट होती हूँ, तकरीबन 10 से 15 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रहती हूँ। इतनी तबीयत मेरी ख़राब होती है कि मैं इतनी बीमार रहती हूँ कि मुझे समझो पूरा साल ही गुजर जाता है। ये मैं बात बता रही हूँ तुम लोग को 2020 या 2021 की ना, कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब रहती है। अब ना आनी मेरे घर वाले बहुत परेशान होते हैं कि भाई इसकी तबीयत क्यों ख़राब है, डॉक्टर्स को दिखा दिया, फिर एडमिट हो गई। एडमिट होने के बावजूद भी मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी हॉस्पिटल में कि मैं जब घर पे आई थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। इतनी कि अगर मैं बैठी हुई हूँ तो मुझसे बैठा नहीं जा रहा, थोड़े-थोड़े 1-1 हफ़्ते बाद मुझे बुखार चढ़ रहे हैं। मतलब और बालों की तो भाई साहब ऐसी धज्जियाँ उड़ी, ऐसी रेड लगी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तेल लगा लिए मैंने, सारे जड़ी-बूटियों के तेल लगा लिए, अपने बालों की केयर कर ली। जब तो सीरम चलते भी नहीं थे खैर इतने ज़्यादा, और ना मैं लगाती थी, मैं अभी भी नहीं लगाती। खैर तब मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाए। अब ना मैं अपने बालों को सुलझा रही हूँ, भाई लटों की लटें मेरे हाथों में आ रही हैं। और जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, तो कुछ आंटीज़ ने मुझे ये बोला कि बेटा तुम अपने बालों को कटवा लेना, तुम्हारे बाल बहुत टूट रहे हैं। और टाइफाइड जब किसी लड़की या बच्चे को किसी को भी हो जाए, तो उसको ना अपने बाल गंजे हो जाना चाहिए ताकि उसके बाल अच्छे आएँ। अब मैंने जब ये सुना, मैं तकरीबन 10 से 11 साल की थी। अब मैं तो भाई बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, मैं 10 साल की थी हाँ। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड कि ये आंटी क्या बोली, मैं क्या गंजी होंगी अब? उन्होंने मुझे कहा बेटा मुनक्का खाओ, उससे ठीक हो जाएगा। अब मैंने कहा मैं मुनक्का खा लेती हूँ, शायद हो सकता है मेरा बुखार उतर जाए। लेकिन ना मेरा बुखार उतरा, ना मेरे बाल ठीक हुए। लेकिन उन आंटी ने मुझे बोला था बेटा गंजा हो जाओ। अब मेरी आनी, मेरे घर वालों ने ये डिसीजन लिया कि मेरे बालों को देखते हुए भाई इतनी गंदी हालत हो गई थी मेरे बालों की
कि मैं एक एक हफ्ते तक नहीं सुलझाती थी, और जब मैं नहा कर आती थी ना, मुझे ऐसा लगता था यार ये मेरे बाल क्या ही अजाब हो गए। अभी तक मैं कभी कभार ये सोचती हूँ ना ये बात, कि मेरे लिए वो टाइम कितना ज़्यादा ऑकवर्ड एंड वियर्ड हो गया था, कि मुझे मेरे बालों से नफरत होने लगी थी। यार मैं कितने इनको सुलझाऊँ, ये तो सुलझ के नहीं देते। ये पहली बात ये कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। दूसरी बात ये कि मेरे बाल मेरी मम्मा सुलझाती थी ना, मेरे टोटल बालों की केयर मेरी मम्मा ने करी थी ना। उस टाइम पे मेरे पास मोबाइल नहीं था, अगर मोबाइल होता तो मैं अपने बालों की वीडियो लाजमी शूट करती कि मेरे बाल कितने लंबे थे। अब मैं ना बाल सुलझा रही हूँ, सुलझ ही नहीं रहा। तकरीबन भाई साहब 10 से 12 दिन गुजर गए, मेरे बाल नहीं सुलझे। 1 महीना ऐसे गुजर गया, 2 महीने ऐसे गुजर गया। टाइफाइड के बाद आनी ने लास्ट टाइम पे रिस्क लिया, मेरी खाला ने, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। अब तो खैर इस दुनिया में नहीं है वो। तो उन्होंने लास्ट टाइम मेरे से उन्होंने ये वादा किया मुझसे कि बेटा तुमने अपने गंजा होना है और तुमने अपने बाल कटवाना है। ये मैं तुम लोग को बात बता रही हूँ तकरीबन 2021 के नवंबर की। 2021 के नवंबर की बात बता रही हूँ, तुम लोग को एंड चल रहा था 2021 का। मैं गंजी होती हूँ 31 अक्टूबर वाले दिन। मेरे भाई की उस दिन बर्थडे होती है ना, मेरे कज़न की। अब उसकी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही होती है और भाई साहब मैं गंजी हो जाती हूँ। अब जब मैं गंजी होती हूँ ना, मैं उन्हीं रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ जिन्होंने मेरे बाल पकड़े थे। उनका बेटा आया हुआ था हमारे घर पे, वो बाइक वाइक निकाल रहा होता ना। अब वो मुझे देखता है कि गंजी हो गई। उसने ये बात जाके अपनी माँ को बताई जिसने मेरे साथ ये हरकत करी थी। वो आंटी आती हैं और आके मुझे ना बड़े मुस्कुरा कर देखती हैं कि भाई ये तो गंजी हो गई। अब इस बात से मैं तुम लोग को ये पूरी रियलिटी बताती हूँ कि वो कितनी गंदी औरत थी। उसका दिमाग एंड उसके हाथ, उसकी नज़र कितनी गंदी थी उन आंटी की, कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। मैं अभी तक उनसे इतना बचती हूँ। खैर अब तो मैं बड़ी हो गई, अब तो खैर ऐसी सिचुएशन है नहीं। बट अभी मेरे बालों को कटे हुए 5 साल हुए हैं। 5 साल में अब ये जो बड़े हैं ना बाल, ये मेरे गंजे आफ्टर गंजे होने के बाद के हैं, क्योंकि मैं गंजी हुई थी। अब मैं गंजी इस वजह से हुई थी। एंड तो मैं बताती हूँ, मैं जिस मेरी आनी ने जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उन्होंने मुझे गंजा करवाया था। लेकिन नवंबर में, अक्टूबर में मैं गंजी हुई थी। एंड दूसरे टाइम जब मैं गंजी हुई थी ना, क्योंकि अंकल ने बोला था, जो जिन्होंने मुझे गंजा किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा आपका ना 2 दफ़ा आप गंजे हो गए ताकि आपके बाल अच्छे तरीके से आएँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो हमारे घर के रिलेटिव्स ही थे वो भी, जिन्होंने मेरे बाल काटे थे ना। तो उन अंकल ने फिर बोला था बेटा 2 दफ़ा गंजी हो। जब दूसरी दफ़ा टाइम आता है ना मेरे गंजी होने का, तो नवंबर की 19 तारीख होती है ना, 19 तारीख होती है, और उससे 1 हफ़्ते पहले ना मेरी उन्हीं आनी का इंतकाल हो जाता है जिन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया था, जिन्होंने मेरे खातिर अपना सब कुछ दाँव पे लगा दिया। मैं तुम्हें अब क्या ही एक्सप्लेन करूँ। ख़ैर, तो मैं बात बता रही थी अपने बालों की। तो उन्होंने मेरे बाल अपने डिसीजन से कटवाए थे कि बेटा तू अपने बाल कटवा, पीछे मैं देख लूँगी। लेकिन फिर मेरे आने का इंतकाल हो जाता है 1 हफ़्ते बाद ना। तो मेरे बाल फिर मैं दोबारा कटवाती हूँ, गंजी हो जाती हूँ। फिर मैं गंजी होने के बाद मैंने ना स्टोलर पहन रखा, स्कार्फ़ पहन रखा ना। तकरीबन 2 से 3 साल तक मैंने ऐसे ही रही मैं। उसके बाद मेरे बाल नहीं बढ़े, 2 साल तक मेरे बाल नहीं बढ़े। ठीक है, इतने छोटे-छोटे से बाल। और उसी टाइम पे मेरे कज़न की शादी आ जाती है। कज़न की शादी की अगर मुझे पिक्चर मिली तो मैं शायद तुम्हें दिखाऊँ आने वाले व्लॉग्स के अंदर, क्योंकि इस व्लॉग में इतनी सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती सिवाय मेकअप के। तो ख़ैर, मैंने ना फिर अपने कज़न की शादी के अंदर मेरे छोटे से ही बाल थे, अब जैसे-तैसे बने, हम पहुँच गए अपनी कज़न की शादी में, हमने अटेंड की, सारी चीज़ें करी एंड हम घर पे आ गए। लोगों से ये बात तो सुनी होगी ना कि मक्का फ़ातिहा अमल होता है। अल्लाह ताला जिसको जो हिदायत देने पे आए, या जो भी बदला लेने पे आए, अल्लाह ताला ऐसे बदला लेता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जिन आंटी का मैंने तुम्हें बताया था कि उन्होंने मेरे साथ कितना गलत किया, उन्होंने जब से मेरे बाल पकड़े थे, जब से मेरे बाल जो टूटे, मुझे गंजी होने की नौबत आ गई एंड मैं गंजी हो गई। ख़ैर, मेरे साथ जो उन्होंने किया सो किया, लेकिन अल्लाह ताला की मैं बात तुम्हें बताती हूँ, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ होती है वाक़ई। अल्लाह ताला ने उससे मेरा बदला कैसे लिया, मैं अब तुम्हें ये बताती हूँ। सिचुएशन क्या होती है, उनकी बेटी की शादी होती है। मैंने बताया ना कि उनके 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। उनकी बेटी की शादी होती है। शादी होने के तकरीबन उस बेटी के 2 से 3 बच्चे थे, ठीक है? जब वो गंजी होती है, उसका मियाँ उसके बाल काटता है, क्योंकि वो अपने बाल नहीं सुलझा रही थी ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, पता नहीं उसको क्या हुआ था। तो उसके मियाँ ने उसके सारे बाल काट दिए भाई, इतने काट दिए कि उसको गंजे होने की नौबत आ गई एंड वो लिटरली गंजी हो गई। जब ये गंजी हुई ना, ये बात मेरी मम्मा तक पहुँची, मेरे घरवालों तक पहुँची, मेरी खालाओं तक, मेरी आनी तक, सब तक पहुँची। तो उन्होंने बोला कि ये गंजी कैसे हुई? तो अंकल आके बोलते हैं कि बेटा उसके मियाँ ने उसको गंजा कर दिया। तो हमने कहा कि आपसे उसने पूछना भी गवारा नहीं किया कि आपकी बेटी है? अगर उसके बाल उलझ रहे थे और उसके बालों में जुएँ पड़ गए थे, कुछ भी हो गया था, वो आपके घर पे तो अपनी बेटी को भेज सकता था ना, अपनी बीवी को, ताकि आप उसकी केयर कर लें। तो उन्होंने कहा नहीं, उसने गंजा कर दिया, पता नहीं क्यों किया। और आज चलो मेरी बात तो हो गई, तुमने मैंने बताया ना 2021 में मैं गंजी हुई थी, उन्होंने जो मेरे साथ किया सो किया।
अब 2026, ये लेटेस्ट न्यूज़ दे रही हूँ तुम लोग को, ये अभी की न्यूज़ है 6 महीने पहले की। तो 2026 के अंदर उसका मियाँ उसे गंजा कर दे रहा है भाई साहब। अभी तक वो स्ट्रॉलर पहन के घूम रही है। 2 बेटे हो चुके हैं उसके, अभी 1 बेटी उसकी अभी हुई है। तो कहते हैं ना, मक्का फातिहा अमल ऐसा होता है कि अल्लाह ताला आपको वहाँ से तोड़ता है जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होता। तो किसी के साथ बुरा करने से पहले ना 100 दफ़ा सोच लिया करो कि तुम्हारा हाल क्या होने वाला है। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, मैंने बर्दाश्त कर लिया। मैं बहुत छोटी थी। पहली चीज़ ये कि मैं छोटी थी, प्लस और दूसरी चीज़ ये कि मैंने स्ट्रॉलर पहन लिया तो किसी ने इतना नोटिस नहीं किया। बट आपकी बेटी तो शादीशुदा होकर उसके मियाँ ने उसके बाल काट दिए भाई, उसके मियाँ ने उसे गंजा कर दिया। मतलब मियाँ तो अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसने तो उसके बाल ही काट दिए। और काटे भी कब? प्लस उसके 2 बेटे थे, 1 बेटी होने वाली थी, उस टाइम पे काटे। मतलब अगर हॉस्पिटल वो जाती तो डॉक्टर क्या बोलते? शर्म के मारे भाई साहब उस बंदी ने अपना स्ट्रॉलर नहीं उतारा। तो कहते हैं ना कि किसी के साथ बुरा मत करो। तो तुम लोग को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? ये मेरी पर्सनल लाइफ स्टोरी तो मैं बता रही हूँ जो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ हुआ है। तो तुम लोग को मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट स्टोरीज़ एंड व्लॉग्स आते रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। एंड मेकअप भी कैसा लगा कमेंट्स में बता देना।